कुछ नेता इसको लेकर आगे बयान दे रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा तनाव फैल सकता है सर। तो चरिता जी, मैं कल अजय आलोक जी के बयान पर आप ही के शो में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि नागपुर पुलिस ने थोड़ी सी चूक की थी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री सदन के पटल पे अगर बयान दे रहा है, उसमें विश्वास नहीं है तो आपको किस पे विश्वास है? पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, इंडोनेशिया पे, कहां पर विश्वास है? वो एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आप उनको झूठ और इस तरीके के तथाकथित क्वेश्चनेबल आप वीडियोस को आप शाश्वत सत्य मान रहे हैं। और जिस तरीके का हमने मान भी लीजिए, अगर ये वीडियो, ये घटना हुई थी, आपके अधिकार था जाके पुलिस में एफआईआर लिखे, आपने नहीं लिखाई। आपने सोचा कि हम दंगा कर देंगे। लेकिन मेरा आह्वान होगा अजय आलोक जी, पुलिस को निष्क्रिय नहीं, मूक दर्शक नहीं बनना है। आपने 4 एसडीपीआई की जगहों पे, अड्डे पे छापे मारे, हर जगह छापे मार करके आपत्तिजनक वस्तुओं और जो कृत्य हो रहा आपके सामने, मोटरसाइकिल पे देख लीजिए हुजूम इकट्ठा है और इनके जूते पर नजर डालिए। ये जॉगिंग शूज पहने हैं, ट्रैक पैंट्स पहन के पूरी तैयारी में दंगा करने के। काश मैं तो ये चाहता था कि इनकी सेवा बड़ी कायदे से हो जाती और फहीम और टॉप 10 रिंग लीडर्स को भेजिए झांसी या एटा जेल उत्तर प्रदेश, जहां पर इनकी कायदे से इनकी जो है काउंसलिंग होगी। ये भूल जाएंगे दंगे की स्पेलिंग क्या होती है। जहां पर अभी आप लोग इनको होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कायदे से इनका इलाज होना चाहिए था। इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और कौन किसको धमकाएगा अभी इनको मालूम नहीं। औरतें उठा ले जाएंगे। ये चुनौती की वजह, खैर कुत्ता मुझे काटे तो मैं कुत्ते को नहीं काटता हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह दूंगा, इस तरीके के जो भौंकने वाले हैं और भौंकाने वाले हैं, सुचरिता जी, उनका इलाज नागपुर पुलिस को अब महाराष्ट्र और नागपुर कुर्बानी मांग रहे हैं। इस तरीके की धमकी धमाने की बातें। वी आर ऑल प्राउड इंडियंस एंड एज प्राउड इंडियंस किसी को यह हक नहीं बनता कि हमारी महिलाओं के ऊपर या हमारे शासन, हमारे संविधान के ऊपर इस तरीके की उंगली उठाए या उसको चुनौती दे। चुनौती देंगे तो उसके दुष्परिणाम के लिए भोगने के लिए तैयार रहें। मैं एक बड़ा बयान दिखाना चाह रही हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और आक्रांताओं का महिमा मंडन जो करता है वो देशद्रोह कर रहा है। ये देशद्रोह के जैसा है। देश ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। महापुरुषों का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। मैं एक बार जरा योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनाना चाह रही हूं, जो कि कह रहे हैं औरंगजेब प्रेम इज इक्वल टू देशद्रोह। सुनिए जरा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। स्वतंत्र भारत किसी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। अब हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिंसा हुई उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको इस औरंगजेब को लेकर जो हंगामा हुआ, उसकी कब्र को हटाने को लेकर, मजार को हटाने को लेकर जो बयान हुए, उसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की, ऐसा कहा जाता है। अब आप योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे ले रहे हैं? क्या औरंगजेब प्रेम इज इक्वल टू देशद्रोह? नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इस पर कोई चर्चा विवाद के तौर पर क्यों होनी चाहिए। इस पर चर्चा तो ये होनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई इस देश में, इस देश की संस्कृति पर जिसने हमला किया, जो एक क्रूर आक्रांता के तौर पर जाना जाता है, उसकी विरासत की बात कैसे कोई कर सकता है? तो जाहिर है, अगर ऐसे क्रूर आतंकी व्यक्ति के साथ कोई अपना रिश्ता जोड़ रहा है तो वो देशद्रोह जैसा ही। दुर्भाग्य ये है कि आज तक अबू आजमी पर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हर किसी को याद आ रहा है कि भाई क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसा प्रदर्शन करते हैं। अब तो फहीम शेख पकड़ा गया है, अब वो जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी ठीक से होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जरा सा भी कमजोरी करेंगे मुझे नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल इतने गंभीर मसले पर राजनीति छोड़कर मूल मुद्दे पर जाने को तैयार हैं? इस पर बहस हो सकती है कि उसकी कब्र पड़ी रहे या ना रहे, और कब्र रहे भी तो उसकी कब्र पर कोई फूल डालने और कोई वहां इबादत करने तो जाने वाला नहीं है, और जा रहा है तो वो तो खतरनाक है। ऐसे में ये मांग अगर उठ रही है कि उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है कि उसके जो भी पाप हैं, उसने जो जो आतंक मचाया है, जिसने जितने मंदिर तोड़े हैं, जितने टैक्स लगाए, जितने गैर मुसलमानों और मुसलमानों के साथ भी जो अत्याचार किए, उसकी फहरिस्त डाल दीजिए।
तो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो औरंगजेब के साथ खड़ा है वो देश विरोधी है, इसमें तो बहस नहीं होनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि नागपुर में जिस तरह से ये कोशिश की गई है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये सब जानबूझकर ये किया गया है। और ये देवेंद्र फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी इसमें जो आरोपी दिख रहे हैं, जो दोषी होने की तरफ हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी दायरे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसे कोई हिंदू मुसलमान के बीच में अशांति न कर सके। इस तरह से चुन चुन कर जो वहां निशाना बनाया गया वो दोबारा न हो सके। आपने जो बात कही है फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो लोग वहां पर ये हिंसा कर रहे थे, जो लोग वहां पर औरंगजेब को लेकर नारे लगा रहे थे, हमने देखा वो भीड़ कैसे हिंसक भीड़ में तब्दील हो गई, क्या उन्हें देशद्रोही कहने का मादा रखते हैं आप? सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपको पता है कि मैं भागता नहीं हूं। सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। अजय भाई, ये बताइए, अभी आपने महू की घटना का जिक्र किया और आपने बोला कि वहां पर जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो उनसे कुछ लोगों का वहां पे क्लैश हुआ, पत्थर चले, झगड़ा हुआ, तो उन लोगों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी आपने कुछ बोला था, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, किस कैटेगरी में थे वो लोग? ये सवाल मुझसे अजय आलोक से है। मुझे लगा कि आप डिबेट। हाँ जी, अजय जी और फराज जी को ले लीजिए। नहीं, फराज जी को मैं ये बता देता हूँ कि मऊ की जो घटना थी जिसमें इंडिया के सेलिब्रेटिंग टीम पे पत्थर चलाए गए और मस्जिद के सामने से चलाए गए और नाराए तकबीर मस्जिद के अंदर पत्थर रखा गया, ऐसे लोग को देशद्रोही में नहीं कहूँगा। ये देशद्रोही से भी 4 कदम आगे की चीज़ है। इनको चिन्हित करके वापस बंद करना शुरू किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मैंने क्या बोला फराज भाई, बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समाज अपने अंदर में ऐसे ऐसे लोग को औरंगजेबी सोच को आइडेंटिफाई करे, बहुत जरूरी है, जिनको भारत की जीत पे भी दिक्कत होती है। अरे सुचारिता जी सुनिए तो, अब सुनिए तो, आप सुनिए अजय जी, सुनिए। उसी मध्य प्रदेश में देवास में, ये द हिंदू की खबर है, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, 13 मार्च 2025। उसी मध्य प्रदेश में देवास में जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो नेशनलिज्म की को धार बना करके कुछ लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों ने अजय जी पुलिस के ऊपर हमला किया, कोतवाल को लगभग मारपीट की और पुलिस ने 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और 2 लाइन में आपको पढ़ा करके बता दूं कि 9 people were arrested for creating rucks and clashing with the police personnel while celebrating India's victory in the ICC Championship trophy on Sunday। तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया जो लोग वहां पर हुल्लड़ कर रहे थे, जो लोग पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। तो ये पुलिस भी वहां की देशद्रोही है क्या?